कभी आपने घर पर कॉफ़ी बनाई है और सोचा क्यों ये कैफ़े जैसा टेस्ट क्यों नहीं कर रहा भाई? सेम बीन्स, सेम मेथड, लेकिन टेस्ट टोटली डिफरेंट। तो सच क्या है, कॉफ़ी ब्रूइंग इज़ नॉट अ गेस वर्क। इसमें वेरिएबल्स होता है, इसके साथ आपको प्ले करना है सो दैट यू कैन गेट द प्रॉपर कप। और पर्सनली मैंने बहुत सारे कैफ़ेज़ में ब्रू किया है एंड आई हैव गॉट टू नो कि स्मॉल चेंज इन द वेरिएबल कैन ब्रिंग अ ह्यूज इम्पैक्ट इन द कप। तो इस वीडियो में समझेंगे वेरिएबल्स क्या होता है और वो कप को कैसे इफेक्ट करता है। इसको आपको पूरा सिंपली समझा देंगे सो दैट यू कैन कम टू स्पेशलिटी कॉफ़ी एंड टिच दैट इंस्टेंट कॉफ़ी। बिफोर गोइंग टू वेरिएबल्स, आइए समझते हैं कि वेरिएबल्स होता क्या है। कॉफ़ी ब्रूइंग को कुकिंग की तरह समझते चलिए। जैसे कि कुकिंग में गैस, नमक, टाइमिंग थोड़ा सा भी चेंज होगा तो जो डिश बनता है वो टोटली डिफरेंट होगा। सिमिलरली वॉज फॉर कॉफ़ी एज वेल। उसमें मेनली 5 फैक्टर्स प्ले करते हैं। डोज, वाटर रेशियो, ग्राइंड साइज, फिर टेम्परेचर, फिर एक्सट्रैक्शन, फिर पोरिंग टेक्निक, फिर टाइमिंग। These are the variables that play a huge role in producing the final cup. तो पहला वेरिएबल है एसिडिटी और बिटरनेस। एसिडिटी क्या होता है? एसिडिटी होता है, कभी आपने अगर लेमन जूस ट्राई किया होगा, लेमन जूस में आपको एक थोड़ा सा सारनेस आता है, थोड़ा सा लेमनी टेस्ट आता है। वही जो लेमनी टेस्ट होता है उसको हम लोग कॉफ़ी ब्रूइंग के टर्म्स में बोलते हैं एसिडिटी। हाउएवर बिटरनेस क्या होता है? वो कड़वापन जो होता है उसको हम लोग बिटरनेस बोलते हैं। तो एसिडिटी और बिटरनेस में थोड़ा सा रिलेशन है। कैसे? जैसे कि अगर आपका कप अंडर एक्सट्रैक्टेड है, मतलब कॉफ़ी प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, तो उसके लिए अगर एक्सट्रैक्ट नहीं होगा तो उसके लिए द कप विल टेस्ट एसिडिक, उसको सार फील होगा आपको। और अगर कप ज़्यादा एक्सट्रैक्टेड है तो वो बिटर टेस्ट करेगा, कड़वी लगेगी वो। तो इसमें गोल क्या है? गोल है बैलेंस लाना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वेरिएबल के बारे में। नेक्स्ट वेरिएबल है ग्राइंड साइज। ग्राइंड साइज होता है कितना फाइन और कितना कोर्स आप कॉफ़ी बीन्स को ग्राइंड कर। तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ ग्राइंड साइज, फाइन, मीडियम, कोर्स। उसमें आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, जैसे मीडियम कोर्स, मीडियम फाइन, ऐसे करके। बट मेनली मेजरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्राइंड साइज। तो इसमें क्या होता है कि इफ़ यू ग्राइंड द कॉफ़ी बीन्स वेरी फाइन और आप उसको ऐसे ब्रूअर में ब्रू कर रहे हो जहाँ पे यूनिट कोर्स ग्राइंड, तो योर कॉफ़ी विल बी ओवर एक्सट्रैक्टेड। और ओवर एक्सट्रैक्ट से क्या होता है? बिटरनेस आ जाती है। गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल ऐसा है कि डिपेंड करता है ब्रूअर के ऊपर। इफ़ यू आर ब्रूइंग इन समथिंग जिसको ज़्यादा कॉन्टैक्ट टाइम चाहिए, जैसे कि फ्रेंच प्रेस, तो उसमें यू हैव टू ग्राइंड द बीन्स कोर्सर। और अगर आप ब्रू कर रहे हैं एरोप्रेस में या सो मशीन में, तो वहाँ पे what you have to do is you have to grind your coffee way finer। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वेरिएबल के बारे में। नेक्स्ट वेरिएबल है वाटर रेशियो। वाटर रेशियो कंट्रोल करता है कि हमारा कप का जो स्ट्रेंथ होगा वो कैसा होगा। अगर आप ज़्यादा रेशियो में जाएंगे, जैसे 1:16, तो वहाँ पे कप आपको ज़्यादा मिलो फील हो सकता है या फिर आपको स्ट्रेंथ बहुत कम लग सकता है। एंड इफ़ यू गो कम रेशियो में, जैसे 1:14, 1:13, उसमें स्ट्रेंथ आपको बहुत हाई लग सकता है। तो गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल यही है कि आप 1:15 में जाओ, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ एंड आई फील दैट इज़ द बेस्ट रेशियो और द गोल्डन रेशियो यू कैन से। आप यूट्यूब में कहीं पे भी इन्फ्लुएंसर के पास चले जाओ या फिर कोई सा भी, तो वो लोग सजेस्ट करते हैं 1:15। मी पर्सनली ब्रूइंग इन कैफ़ेज़ आई फेल्ट कि 1:15 इज़ द बेस्ट रेशियो एवर, तो उसमें यू कैन गो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वेरिएबल के बारे में। नेक्स्ट वेरिएबल है वाटर टेम्परेचर। वाटर टेम्परेचर डिसाइड करता है आपका कॉफ़ी कितना एक्सट्रैक्ट होगा। अगर आपका कॉफ़ी लाइट रोस्ट में है और आप उसको बहुत ही कम टेम्परेचर पानी से ब्रू कर रहे हैं, तो कॉफ़ी विल बी अंडर एक्सट्रैक्टेड। और वहीं अगर आपका जो बीन्स है वो अगर डार्क रोस्ट है और उसको अगर आप हाई टेम्परेचर में ब्रू करेंगे, तो द कप विल फील वेरी बिटर, एस्ट्रिंजेंट एंड इट विल बी टेस्टिंग लाइक अ शिट। तो गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल यही है, सिंपली से समझो आप, एकदम बहुत इजी तरीके से समझो। लाइट रोस्ट होगा तो आपको हाई टेम्परेचर में रखना पड़ेगा, और अगर डार्क रोस्ट है तो आपको रखना पड़ेगा लो टेम्परेचर, बिकॉज ज़्यादा हाई टेम्परेचर मोर एक्सट्रैक्शन, लो टेम्परेचर लो एक्सट्रैक्शन। दिस इज द गोल्डन रूल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वेरिएबल के बारे में। नेक्स्ट वेरिएबल है पोरिंग टेक्निक। पोरिंग टेक्निक भी मैटर करता है, बट अगर आपके पास V60 नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई सा भी पोरिंग टेक्निक फॉलो करो, डजेंट मैटर। बट इफ़ यू हैव a V60 एट योर होम और यू आर प्लानिंग टू बाय वन, पोरिंग टेक्निक के लिए आई विल अपलोड अनदर वीडियो। फॉर नाउ सिंपली समझ, जितना आप हाई पोर करोगे कॉफ़ी बेड से, ये कॉफ़ी बेड है, जितना आप हाई पोर करोगे उतना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होगा, उतना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होगा तो कॉफ़ी बिटरनेस की तरफ जाएगा। अगर ज़्यादा बिटर होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और जितना आप लो पोर करोगे तो कॉफ़ी बैलेंस में रहेगा। बहुत ज़्यादा लो पोर कर दिया और आपका टेम्परेचर भी बहुत लो है तो कॉफ़ी एकदम अंडर एक्सट्रैक्टेड हो जाएगा एंड यू वोंट फील
गुड। सो द गोल्डन रूल इज आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आप ना बिगिनर है और आप सोच रहे हैं कॉफ़ी बनाने का घर पे, यू जस्ट गेट अ फ्रेंच प्रेस। फ्रेंच प्रेस में इतना कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। यू जस्ट ऑर्डर कॉफ़ी फ्रॉम ऑनलाइन। आप वहाँ पे बस ग्राइंड साइज चेक कर लेना कि उसका फ्रेंच प्रेस हो और कोई होल बीन्स पर कुछ भी नहीं है, बस वो चेक कर लेना एंड ऑर्डर इट। एंड यू जस्ट पुट द ग्राउंड कॉफ़ीज इन योर फ्रेंच प्रेस, पानी डालो एंड योर कॉफ़ी इज रेडी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वेरिएबल के बारे में। नेक्स्ट वेरिएबल है रोस्ट लेवल। 3 टाइप के रोस्ट होते हैं, वी ऑल नो, लाइट रोस्ट, मीडियम रोस्ट, डार्क रोस्ट। लाइट रोस्ट आर वे बेटर, आई वुड सजेस्ट। मीडियम रोस्ट भी ठीक ठाक है एंड डार्क रोस्ट नॉट माई टाइप। यू माइट लाइक इट, नॉट माई टाइप। लाइट रोस्ट में क्या होता है, आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है ताकि कॉफ़ी ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हो अच्छे से। मीडियम में क्या होता है, बैलेंस करना पड़ता है। एंड डार्क में आपको पूरा लो टेम्परेचर रखना पड़ता है ताकि कॉफ़ी ठीक ठाक एक्सट्रैक्ट हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वेरिएबल के बाद, प्रोसेसिंग मेथड। ये बहुत ही छोटा अंडररेटेड फैक्टर है बट प्लेज अ मेजर रोल। मेनली 3 टाइप का प्रोसेसिंग होता है। फर्स्ट इज़ नेचुरल, सेकेंड वॉश्ड एंड थर्ड हनी रेड। नेचुरल में क्या होता है, कॉफ़ी बहुत डेलिकेट होता है, उसमें आपको ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रखना होता, ज़्यादा टाइम के लिए वाटर को कॉन्टैक्ट में नहीं रखना होता, सो दैट यू गेट अ बैलेंस कप। और वॉश्ड में क्या होता है, कॉफ़ी बहुत डेंस होता है एंड यू जस्ट हैव टू कीप द वाटर विद कॉन्टैक्ट कॉफ़ी ग्राउंड के साथ ताकि वो अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो। और लास्ट वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। लास्ट वेरिएबल है टाइम। टाइम मैटर करता है कैसे, जैसे अगर आपका टाइमिंग बहुत ही कम है तो वो फास्ट ब्रू है, फास्ट ब्रू में आपको अंडर एक्सट्रैक्टेड कप मिलेगा। और अगर टाइम बहुत ही ज़्यादा है, लाइक मोर देन 3 मिनट्स, तो आपका कप बहुत ही ओवर एक्सट्रैक्टेड होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द ब्रूअर। आप अगर एरोप्रेस में ब्रू कर रहे हो तो इट शुड बी अंडर 2 मिनट्स। आप अगर फ्रेंच प्रेस में ब्रू कर रहे हो तो इट शुड बी मोर देन 4 मिनट्स और माइट बी 5 मिनट्स। बट अगर वो आप V60 में ब्रू कर रहे हो, V60 में, तो it should be, it must be around 3 minutes. 230 to 3 minutes is the optimal time for V60. जाते जाते मैं यही बात कहना चाहूँगा, आप रैंडमली कुछ चेंज मत करो, आप स्टेप बाय स्टेप करो। पहले आप ग्राइंड साइज चेंज करो, देन आप टेम्परेचर चेंज करो, देन आप वाटर रेशियो चेंज करो। योर कप इज़ नॉट फीलिंग ग्रेट, आप धीरे धीरे एक एक करके चेंज, एंड दैट इज़ हाउ कॉफ़ीज आर बीइंग डाइल्ड इन कैफेज। I will assure you that you will be able to produce good coffees at your home by keeping these variables in your mind. नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि V60 में कैसे कॉफ़ी बनाया जाता है, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ एंड आई फील दैट इज़ द गोट ऑफ ऑल ब्रूअर्स। तो आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है कॉफ़ी ब्रूइंग के रिगार्डिंग और कुछ भी है, जैसे कोई स्टेट से कौन सा स्टेट अच्छा होता है या फिर कैसे एंट्री ले या फिर कैसे बाई करे, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, just put it in the comments. I'll talk about that in my next video. For now, bye.